दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें तो आज 6 कंपनियों में आपको तेजी देखने को मिलेगी और 4 कंपनियों में गिरावट देखने को मिल रही है। इसके बीच में बहुत सारी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। अदानी ग्रुप आने वाले समय में किस तरह से बिजनेस में तेजी से आगे बढ़ने वाले, कुछ कंपनियों का मर्जर होने जा रहा है उसको भी इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और कुछ नया इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, किस बिजनेस से कंपनी बाहर निकलने वाली है और कहां पे नया इन्वेस्टमेंट होगा। यहां पे बहुत सारी बातें और किस तरह से कंपनी अपने विजन को लेकर आगे बढ़ रही है, क्या आने वाले समय अदानी ग्रुप एक जबरदस्त रिटर्न फिर से देने को तैयार हो चुका है, क्या जिस तरह से अदानी ग्रुप दौड़ा था कोरोना के बाद क्या वैसी रेट तेजी फिर बनेगी। सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम अदानी इंटरप्राइजेस की बात करें, स्टॉक इस समय 2978 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 1 बजे के आसपास का टाइम है। 2.90% की जबरदस्त तेजी बनी हुई है। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करें, स्टॉक 1080 पर इस समय दिखाई दे रहा है, जहां पे 0.54% की तेजी है, लगभग आधा % की तेजी है। अगर हम बात करें अदानी पावर की तो 521 पर स्टॉक है, जहां पे 1.49% की गिरावट दिखाई दे रही है। यानी यहाँ पे बिल्कुल सुबह शुरुआत पॉइंट हुई है, स्टॉक के अंदर दबाव है। अदानी विरमा लिमिटेड की बात करें, यहाँ पर भी कुछ गिरावट है। 368 के आसपास स्टॉक है, 0.36% की गिरावट देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें अदानी ग्रीन एनर्जी सोल्यूशन की तो देख सकते हो कि 1524 पर स्टॉक है, जहां पे 1.10% की शानदार तेजी बनी हुई है। अगर हम बात करें अदानी टोटल गैस की तो स्टॉक 1059 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 0.72% की तेजी है। एसीसी सीमेंट में कुछ गिरावट है, 2228 के स्तर पे 0.28% की गिरावट दिखाई देगी। अंबुजा सीमेंट फिर से काफ़ी अच्छा तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, 527 के स्तर पे 1.30% की तेजी है। एनडीटीवी की बात करें तो यहाँ पे कुछ गिरावट है, 267 के स्तर पे देख सकते हो कि 0.82% की गिरावट है। और अदानी एनर्जी सोल्यूशन की बात करें 1078 के आसपास स्टॉक दिखाई दे रहा है, जहाँ पे 0.30% की तेजी है। तो मिक्स वातावरण दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, अदानी ग्रुप की 2 कंपनियों का यहाँ पे मर्जर होने जा रहा है। तो अदानी ग्रुप ने 2 कंपनियों के मर्जर का ऐलान किया है। अदानी ग्रीन एनर्जी में 2 कंपनियां जो स्टेप डाउन सब्सिडी कंपनियां हैं, अदानी रिन्यूएबल एनर्जी 51 लिमिटेड और अदानी रिन्यूएबल एनर्जी 55 लिमिटेड के मर्जर की जो है अनाउंसमेंट गुरुवार को कर दी गई है। तो अदानी ग्रीन एनर्जी की स्टेप डाउन सहायक कंपनी से मतलब है कि डायरेक्ट सब्सिडी कंपनी का सब्सिडी कंपनियों से ही है। अदानी ग्रीन एनर्जी स्टॉक मार्केट में जो जानकारी दी है उसका कहना है कि जो हमारे पूर्ण स्वामित्व वाली जो कंपनियां है अदानी एनर्जी सोल्यूशन लिमिटेड, वो 13 दिसंबर को अपनी 2 पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडीज कंपनी का अपने आप में मर्जर कर देंगे। दोनों अब जो ये सब्सिडीज कंपनी है ये अदानी ग्रीन एनर्जी का ही हिस्सा बन जाएगी। तो अदानी ग्रुप ने बताया कि जो उनकी सब्सिडीज कंपनी है अदानी रिन्यूएबल एनर्जी होल्डिंग 9 लिमिटेड 13 दिसंबर को अपने सब्सिडी कंपनी के साथ में एनर्जी 55 लिमिटेड का खुद में विलय किया है। इन सब्सिडी कंपनियों का काम देख दो कि इसमें विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी और एनर्जी के दूसरे नवीनीकरण सोर्स के उपयोग करके किसी भी तरह की बिजली और इलेक्ट्रिक पैदा करने का ये कंपनियां काम करती है। और देख सकते हो कि बिजनेस काफ़ी अच्छा है। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, अदानी पोर्ट्स अपनी कंपनी की 247 करोड़ में हिस्सेदारी बेचने जा रहे हैं, 49% की वो हिस्सेदारी बेचेंगे। तो अदानी ग्रुप की कंपनी अदानी पोर्ट्स ने यहाँ पे जो जानकारी दी है, अदानी एनोर कंटेनर टर्मिनल में अपनी जो 49% की हिस्सेदारी है वो बेच रहे हैं अदानी ग्रुप। और देख सकते हो कि इस खबर के बाद में अदानी पोर्ट्स के शेयरों में अपडाउन देखने को मिल रहा है। तो कंपनी ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी उसमें बताया कि 14 दिसंबर 2023 को अदानी एनोर कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड में 49% की हिस्सेदारी विनिवेश करने के लिए टर्मिनल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड की जो सहायक कंपनी है मेडिटेरियन शिपिंग कंपनी के साथ में मुंडी लिमिटेड के साथ में एक समझौता साइन किया है। तो कंपनी अपनी हिस्सेदारी यहाँ पे बेचेंगे। और जैसे कि अब इन्होंने अपनी रणनीति बदल दी है, कुछ कंपनियों में से अपनी हिस्सेदारी निकाल के वहाँ से फंड रेज करें, लेकिन कुछ कंपनियों में तेज़ी से अपने कारोबार को बढ़ा रहे और एक रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं। तो अदानी पोर्ट्स ने जो जानकारी दी है कि अदानी इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल के टीआईएल के साथ में 2013 के जॉइंट वेंचर्स की सफलता पर यह आधारित है। भारत के साथ सबसे बड़े निजी कमर्शियल बंदरगाह मुंद्रा पोर्ट पर CT3 कंटेनर टर्मिनल का संचालन करता है। अदानी पोर्ट्स के अनुसार भारत के पूर्वी तट पर स्थित AECPTL की घाट की लंबाई 400 मीटर और एनुअल हैंडलिंग क्षमता 0.8 मिलियन TEU की है। टर्मिनल की रियायत अवधि के 2044 तक बनी हुई है और इसकी वार्षिक क्षमता अगर देखें तो 1.4 मिलियन TEU के साथ बढ़ाई जा सकती है, यानी आने वाले समय इसकी और क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। तो कंपनी अपने बिजनेस को लेकर फिर से रीस्ट्रक्चर की तैयारी शुरू कर चुके हैं और आने वाले समय ऐसे ही तेजी से अपने बिजनेस को लेकर वो आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि ये पूरा ट्रांजेक्शन होने के बाद भी 51% की जो हिस्सेदारी होगी वो अदानी पोर्ट के पास ही होगी, यानी एक तरह जो मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है वो अदानी पोर्ट ही होंगे और
3 ट्रांजेक्शन में 4 महीनों में पूरा का पूरा जो पेमेंट का भुगतान कर लिया जाएगा। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि लगातार बहुत सारे फैसले लिए जाए। इसके अलावा एक बड़ी गुड न्यूज और निकल के आ रही है, अदानी ग्रुप बिहार में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। तो अदानी ग्रुप बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में करीब 8,700 करोड़ का भारी भरकम निवेश करने जा रहे हैं और इससे राज्य में लगभग 10,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी मिलेंगे। तो अदानी ग्रुप देख लो कि बिहार के नालंदा, गया, नवादा, सासाराम, रोहतास, पूर्णिया, बेगूसराय, दरभंगा, समस्तीपुर, किशनगंज, अररिया जिले में बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं और जिले में वो सीमेंट के प्लांट लगाएंगे, साथ में पावर प्लांट भी लगाए जाएंगे। इस तरह से बहुत सारा निवेश होने वाला है बिहार में। तो बिहार में 2 दिन का जो इन्वेस्टर समिट हुआ था उसमें गुरुवार के अंतिम दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार बिजनेस कनेक्ट के जो प्लेसनरी सेशन की शुरुआत की। तो अदानी ग्रुप की तरफ से प्रणव अदानी ने कहा कि उन्होंने बहुत सारे बड़े निवेश का ऐलान किया है बिहार में और काफ़ी बड़ा निवेश करने जा रहे हैं। तो अदानी ग्रुप ने बिहार में 2 बड़े सीमेंट प्लांट लगाने का ऐलान किया। एक प्लांट नवादा जिले के वारसलीगंज में लगाया जाएगा जबकि दूसरा महावल में लगाया जाएगा। अदानी ग्रुप वारसलीगंज और महावल में करीब 2500 करोड़ का निवेश करेंगे और कंपनी का टारगेट है कि साल भर में दोनों प्लांट से करीब 10 मिलियन टन सीमेंट प्रोडक्शन शुरू करेंगे और उम्मीद जताई जा रही है कि इससे 3,000 लोगों को नौकरियां भी मिलेगी। तो कुल मिला के देख दो कि जिस तरह से अदानी ग्रुप सीमेंट सेक्टर में देख सकते हो कि नंबर 1 बनना चाहते हैं और इसीलिए अल्ट्राटेक को पीछे करने के जो आने वाले जो रास्ते हैं वो तलाशे जा रहे हैं और इससे सीमेंट के बिजनेस से उनका प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी और तो फिर आने वाले समय वो नंबर 1 पोजीशन पे आ सकते हैं। अभी पिछले दिनों देखो तो सांगी इंडस्ट्रीज को भी खरीदा है अंबुजा सीमेंट ने। दूसरी तरफ अदानी ग्रुप अपनी एफएमसी कंपनी यानी अदानी विलमार को भी बिहार में लेके आ रही है। शुरुआत में कंपनी बिहार में चक्की आटा प्लांट और आरएफएम प्लांट, सॉल्वेंट एक्सट्रेक्शन प्लांट और दूसरे और प्लांट लगाए जाएंगे। सासाराम, रोहतस में भी पैडी प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की तैयारी है। तो कुल मिला के अदानी विलमार का निवेश भी शुरू होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि फिलहाल अदानी ग्रुप विलमार से बाहर नहीं निकलेंगे। जिस तरह से नया अनाउंसमेंट हुआ है कि अदानी ग्रुप अपने एफएमसीजी के बिजनेस को बिहार में लगाने जा रहे हैं अदानी विलमार के तहत, इसका मतलब फिलहाल जो खबरें निकल के आ रही है कि जल्दी कंपनी अपने एफएमसी बिजनेस से बाहर आएगी, इसकी संभावना कम दिखाई दे रही है। तो वैसे इस एफएमसीजी बिजनेस से जो प्लांट लगाया जाएगा उससे 200 लोगों को रोजगार मिल जाएगा। इसके अलावा कंपनी स्मार्ट मीटर मैन्युफैक्चरिंग का कारोबार भी शुरू करने जा रही है। तो स्मार्ट मीटर मैन्युफैक्चरिंग में अदानी ग्रुप निवेश करने जा रही है। अदानी ग्रुप 5 शहरों में जिसमें सीवान, सारण, गोपालगंज, वैशाली और समस्तीपुर में बिजली खपत की निगरानी को ऑटोमेटिक तरीके से लोगों तक पहुंचाने के लिए 28 लाख से ज़्यादा स्मार्ट मीटर लगाने जा रहे हैं और इसमें करीब 3,100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और लगभग 2,000 लोगों को इसमें रोजगार भी मिल जाएगा। इसके अलावा देखें तो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क भी विस्तार किया जाएगा। नालंदा और गया में करीब 200 करोड़ के निवेश का ऐलान किया गया है। ग्रुप का कहना है कि गया और नालंदा में मौजूदा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा। साथ में इसमें सीएनजी और ईवी चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे। इससे 1,500 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा देख सकते हो कि अदानी ग्रुप इसके बिहार में गोदाम और साइलो अनाज भंडारण के लिए भी अत्याधुनिक तकनीक से वहाँ पे बड़ी क्षमता वाले गोडाउन भी बनाए जाएंगे और गोदामों की क्षमता को 1 लाख वर्ग फुट से बढ़ाकर 65 लाख वर्ग फुट किया जाएगा और करीब 1,200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो पटना में 2 बड़े गोडाउन बनाए जाएंगे जिससे 2,000 लोगों को और रोजगार मिल जाएगा। तो ये देख सकते हो कि अदानी ग्रुप एक के बाद एक बहुत सारे फैसले कर रहे हैं, काफ़ी बड़ा निवेश बिहार में करने जा रहे हैं। अब अदानी ग्रुप का जो बड़ा जो कैश रिजर्व है वो करीब 45,000 करोड़ तक पहुंच गया है। अभी फिलहाल इससे कर्ज में तो कोई बदलाव नहीं हुआ लेकिन कंपनी के पास काफ़ी बड़ा कैश रिजर्व हो चुका है। तो अदानी ग्रुप से जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि अदानी ग्रुप की कंपनियों का जो कैश रिजर्व चालू वित्त वर्ष में जो छमाही में करीब 13.7% से बढ़कर 45,895 करोड़ तक पहुंच गया। ग्रुप की कंपनियों की अर्निंग्स बढ़ने से कैश रिजर्व में बड़ा उछाल आया। हालांकि ग्रुप के कर्ज में फिलहाल कोई बदलाव नहीं है और हाफ ईयर क्रेडिट परफॉर्मेंस रिपोर्ट में अदानी ग्रुप ने कहा है कि फाइनेंशियल के करंट साल में अप्रैल से लेकर सितंबर पीरियड में एबिटा बढ़कर हमारा 71,253 करोड़ तक पहुंच गया। एक साल पहले ये 52,219 करोड़ के आसपास था। वही ग्रॉस एसेट में भी 6% की वृद्धि देखने को मिली है जो 4.5 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। तो कुल मिला के अदानी ग्रुप ने काफ़ी बड़ा अचीवमेंट किया है, बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है। तो आने वाले समय डेफिनेटली अदानी ग्रुप कमाल करेगा और आने वाले समय इसकी संभावना पॉजिटिव बनेगी। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके फिलहाल निवेश किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर फिलहाल वेट करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।